अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो वो कौन से चेहरे जो पीएम बन सकते हैं। अगर ममता बनर्जी पीएम बनती है तो क्या होगा देश के साथ। प्योर डिक्टेटरशिप का वेस्ट बंगाल से बढ़िया एग्जाम्पल पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी जीत गई तो पूरे इंडिया का हाल क्या होगा। और ये सारी पार्टियां मिलकर जीतने की दौड़ में इतनी आगे निकलने के लिए क्यों एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। वैसे तो इंडियन अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ये कुछ पार्टीज हैं जिनके नेता पीएम बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। अब ये जो पार्टीज है इन्होंने अपनी स्टेट में गवर्नेंस किस तरीके की रखी है उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे ममता बनर्जी की। उन्होंने वेस्ट बंगाल को कैसा बना रखा है और वहाँ पे किस तरीके की गवर्नेंस चल रही है। अब वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में इतना वायलेंस क्यों है, उससे पहले आप इसकी थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ लीजिए। 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी ने वेस्ट बंगाल को रूल करना चालू किया था और 2011 तक इसने वेस्ट बंगाल को रूल किया था। उस टाइम इनकी पार्टी को कांग्रेस का भी समर्थन था। कांग्रेस में ही ममता बनर्जी थी पहले, और बाद में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था टीएमसी 1998 में। अब इनको 12 साल लग गए पावर में आने के लिए। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो खाली वायलेंस पे रूल करती थी, लाठी के जोर पर सरकार बनती थी और किसी को किसी भी तरीके की उनके खिलाफ बात करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती थी। सेम इसी फॉर्मेट के साथ ममता बनर्जी ने 2011 से वेस्ट बंगाल को इसी तरीके से रूल करना चालू किया, जहां पर पॉलिटिकल वायलेंस हर दूसरे महीने ज़्यादा होता रहता था। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। पॉलिटिकल वायलेंस तो बंगाल में नॉर्मल हो चुका है। वहाँ के लोगों को अब ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता और उनको आदत इतनी हो गई है पॉलिटिकल वायलेंस की। अगर बंगाल के लोगों की बात करें तो बंगाल के लिए तो पॉलिटिकल वायलेंस अब नॉर्मल हो चुका है और वहाँ के लोगों को इसकी आदत भी हो चुकी है, या फिर यूँ कह ली कि डर की वजह से वो खाली ममता बनर्जी की पार्टी को हर इलेक्शन में जिताते हैं। लेकिन जो लोग मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं, उनकी आंख से ये वेस्ट बंगाल क्यों छुप जाता है और इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। इसका मेन रीज़न है इंडिया अलायंस। जो अलायंस इन्होंने बनाया उसके अंदर टीएमसी भी एक मेन पार्टी है और ममता बनर्जी भी पीएम बनने की रेस में बहुत आगे है। लेकिन अगर ये पीएम बनती है तो पूरे कंट्री के साथ क्या होगा, क्या पूरी कंट्री का हाल वेस्ट बंगाल जैसा हो जाएगा, इसके बारे में आप कमेंट करके बताना। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ, फिर आप डिसाइड करना, क्योंकि एंड में डिसाइड आप ही लोगों को करना है। शांतु पान, जिनकी उम्र 27 साल है, जो रिपब्लिक बंगाल के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने ही संदेशखाली कांड को उजागर किया था, लोगों के सामने लाया था। लेकिन उनको फरवरी में जब वो वोट पर एक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब आप लोग इस चीज़ को क्या कहेंगे? क्या प्रेस को फ्रीडम है वेस्ट बंगाल के अंदर? और अगर ममता बनर्जी बनती है, क्या इंडिया के अंदर प्रेस को फ्रीडम मिलेगी? अपने पूरे 13 साल के पॉलिटिकल कैरियर के अंदर 2011 से लेके अब तक टीएमसी पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे गुंडे ही हैं और ठग्स ही हैं, जिनका काम खाली डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का ही है। और इसका सीधा एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल है ही। आपने उसके अंदर देख भी रखा है और सुन भी रखा है। एक टाइम तो ऐसा था जहाँ पर किलिंग और हंटिंग इनकी हॉबी होती थी और उसके बाद पिक्चर और सेल्फी लेना इनके लिए ट्रेंड करने जैसा आसान काम था। करंटली वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट में है इस टाइम पर कि जिसके अंदर आपको डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। और जो लोग डिक्टेटरशिप इंडिया के अंदर कहते हैं, उनको पहले वेस्ट बंगाल के बारे में चर्चा करनी चाहिए, तब जाके उन्हें इंडिया के अंदर की रियलिटी पता चलेगी, ना कि इंडिया को नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्टली कंपेयर करके। अब जिस नेता ने अपनी स्टेट का हाल ऐसा कर रखा है, अगर वो पीएम बनती है तो पूरे देश का हाल कैसा करेगी। ऐसा स्टेट जिसके अंदर इलेक्शन के टाइम पर गुंडागर्दी होना नॉर्मल बात है और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो कार्यकर्ता है उनको अपनी लाइफ का थ्रेट होता है। ऐसे स्टेट की सीएम को अगर आप देश का पीएम बनाना चाहते हैं तो आप अपनी जान खुद ही अपने हाथ से निकाल कर किसी और के हाथ में रख रहे हैं। अब वीडियो को एंड करते हुए एंड में बस एक ही बात है, आपको जो नेता अच्छा लगता है उसको लाओ, उसको वोट दो। लेकिन उस नेता को वोट देने से पहले उसका रिपोर्ट कार्ड ज़रूर देख लेना कि उसने पास्ट में किया क्या क्या है, कि उसने अपनी स्टेट को किस तरीके से रन किया है, या फिर उसने अपनी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरीके की बना रखी है, और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो सही भी हैं या गुंडे ही हैं। अब जो लोग इंडिया अलायंस को वोट कर कर उसको जिताना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि उनका पीएम आखिर बनेगा कौन। आप लोगों ने कभी ये सोचा जिसके अंदर स्टेट की इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज एक साथ है, उसके अंदर पीएम बनने के लिए क्या वो लोग किसी और को बनाने के लिए राज़ी होंगे भी? और अगर कुछ ऐसे लोग पीएम बनते हैं जिनका पोर्टफोलियो और बैकग्राउंड इतना खतरनाक है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, तो कंट्री की सिचुएशन आप खुद सोच लीजिए। बाकी वोट आपका अधिकार है, वोट ज़रूर देना, चाहे जिसको भी देना हो, पर अपना चुनाव बुद्धिमानी के साथ ही करना। बाकी आपको अगर बात सही लगी हो और वैल्यू मिली हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।